आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुंदर सुबह की अवसर, एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रभु महान है, उसका अद्भुत पराक्रमी काम इन दिनों में हमारे जीवनों में देखने पाए। कई लोग निराशा के साथ आज प्रार्थना में है, कई लोग दुख के साथ प्रार्थना में है, कई लोगों का जीवन में टेंशन आज सता रहा है। हो सकता है आप बीमारी की अवस्था में होगा, हो सकता है कर्ज में होगा, हो सकता है घर की समस्या होगा, हो सकता है आपके जीवन में पेंशन की समस्या है, पेंशन अभी तक मिला नहीं, हो सकता है पीएफ की समस्या, हो सकता है आपका घर उजड़ गया है, हो सकता है किरायादार ने आपको घर से निकाल दिया, किराया भरने के लिए आपके पास तनख्वाह नहीं, समय पर सैलरी नहीं मिल रही, जॉब भी टेंशन में है, पता नहीं कब निकाला जाएगा। बड़े दुख के साथ आज आप परमेश्वर के संग में। कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक बिजनेस में कोई फल नहीं ला रहा है, फल आता नहीं है। कहां मेरा रुकावट है? कौन सी कमी मेरे जीवन में है? परमेश्वर की चितौनियों को मैं मानता हूं, वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं। प्रिय, उसके अलावा भी कुछ बातें जो परमेश्वर कहता है हमारे जीवन में मानना जरूरी है। परमेश्वर कुछ नियम मनुष्य को बनाया है, वो नियमों को भी पालन करना जरूरी है। इन दिनों में हम परमेश्वर के अधीन में हो जाना है। कई बार हम वचन पढ़ते नहीं है, वचन में क्या आदेश देता है, क्या करने को कहता है, पढ़ते हैं लेकिन हम करने में देरी करते हैं तो प्रभु का श्राप हमारे जीवन में आता है। इन दिनों में सावधान रहना, प्रभु जो कहता है उसे मानने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 कलम, Proverbs chapter 3 verse 9। प्रभु का वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि का पहली उपज देखकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। दो बातों को ये वचन ने स्पष्ट किया। अपनी संपत्ति जो है, कहने का मतलब जो कुछ आज आप कमाते हैं, 10 में से 1 भाग परमेश्वर का है। कहने का मतलब यदि आज आपको 1000 रुपया मिला, 100 रुपया परमेश्वर का है, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, उसे आप छू नहीं सकते। प्रभु ने आपके लिए 9 हिस्सा दिया है, 1 हिस्सा परमेश्वर का है। ऐसा है तो मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। हमारे जीवन में श्राप कहां से आकर पड़ा है? जब जीवन में तनख्वाह मिलता है तो प्रिय याद रखना, उस पैसे के ऊपर हाथ रखकर आप प्रार्थना करना। जब भी आपको मिलता है, चाहे तनख्वाह हो, या अचानक आपको कुछ पैसा मिला है, सैलरी में बढ़ोतरी हुआ या कोई भी प्रकार का, उस पैसे पर हाथ रखकर प्रार्थना करना ताकि वो पैसा आपके लिए काम आए, परिवार के लिए काम आए, ना कि वो नष्ट हो जाए। क्योंकि शत्रु दरवाजे पर खड़ा है आपका मिला हुआ आशीष को नाश करने के लिए। वो धन कैसे भी आपको बीमारी में या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम डालकर उस पैसे को जैसे हाथ में मिला, उसको बर्बाद करने के लिए शैतान आपके द्वार पर खड़ा है। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना कर वो पैसे को ब्लेस करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है
प्रभु तूने मेरे जीवन में दिया है, धन्यवाद करते हुए उसमें से प्रभु का जो हिस्सा है मैं फिर से दोहराता हूं, यदि 1000 रुपया है तो 100 रुपया परमेश्वर का है, उसको हाथ नहीं लगाना। वो पवित्रता का एक सिंबल है, प्रभु को देना है। और दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, देने में आप कभी संकोच नहीं करना। यदि आपके मन में संकोच आ जाए 100 रुपया तो ज्यादा है, इतना नहीं देना है, प्रियो तो मत देना परमेश्वर के। मैं वचन की गहराई से आपको सिखाता हूं क्यों आपके ऊपर कैसे श्राप आकर पड़ता है। दो मन वाला होकर परमेश्वर को नहीं देना है। देना है तो पूरी तरह से दिल से दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है प्रिय। हम परमेश्वर के सामने कर्जदार है, क्योंकि हमारा जीवन सब कुछ प्रभु ने दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी मिट्टी में छोड़कर जाना है, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। हमारा क्या है? मेरा मेरा कर कर चिल्लाने वाले, मेरा मेरा कर कर आवाज उठाने वालों से आज मैं कहना चाहता हूं, इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है। जो कुछ है प्रभु ने आपको दिया है। और तीसरी बात, परमेश्वर को ना देने से वो श्राप आपके ऊपर आता है, आपका पीढ़ी पर आता है, आपके बच्चों पर आता है। और जो कुछ भी आप करोगे वो श्राप आपका पीछे फॉलो करेगा। प्रियो सावधान रहना, जो प्रभु का है वो प्रभु का देना। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात इधर बताए, भूमि का पहला उपज। हो सकता है आप किसान हो गए, आपका जो धान्य है प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें से एक हिस्सा परमेश्वर का जो देना है वो प्रभु के संधि में लाकर प्रार्थना कर प्रभु को अर्पण करिए। आपका धान्य कभी कम नहीं होगा। दूसरों को खेत में कंपेयर से आपका खेत बढ़ेगा, आपका उपज बढ़ेगा। आप परमेश्वर को देखकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यरूशलेम मंदिर में जब प्रार्थना करने आते थे, यहूदी लोगों के बारे में जब हम सीखते थे, खाली हाथ नहीं आते थे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, क्या आप किसी के बर्थडे पार्टी में खाली हाथ जाते हैं? क्या किसी के शादी में आपको बुलाया जाता तो खाली हाथ जाते हैं? ऐसा है तो प्रभु के लिए भी खाली हाथ नहीं जाना। और दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, दान अलग और दशवांश अलग। दशवांश जो 1000 में से आपने 100 निकाला, वो दशवांश है, उसमें से दान मत डालना प्रिय। दान आपकी इच्छा से जो अलग देना चाहते हैं वो अलग देना है। कई लोग क्या करते हैं, दशवांश बचा के रखा है वही दान डालते हैं, बड़ी चालाकी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको बढ़ना है, आपका बिजनेस बढ़ना है, आपका नौकरी बढ़ना है, आपके जीवन में प्रमोशन आना है, आपके जीवन में आप जो नहीं सोचा उससे बढ़कर आगे बढ़ना है, तो प्रियो प्रभु को देखकर दीजिए। आप जो प्रभु को देते हैं उसका लेखा स्वर्ग में लिखा जाता है। जो कुछ भी आप इस संसार में करते हैं उसका कोई लेखा नहीं है। आपका मरने के बाद वो सब कुछ हिसाब किताब समाप्त हो गया है, लेकिन परमेश्वर को दिया हुआ एक एक वही स्वर्ग में रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम परमेश्वर के संधि में खड़े रहेंगे, हमने जो प्रभु के लिए किया है प्रभु गिन गिन कर आपको बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रिय, संसार में धन ना कमाओ, परमेश्वर के राज्य में कुछ बोना शुरू करो। यदि आशीष पाना है तो इन दिनों में हमारी आशीष का हल किए। हम क्यों वंचित हैं? हमारी रुकावटें का है, हमारा प्रमोशंस का है, हमारे हाथ में धन क्यों नहीं रुकता है? सोचने की बात है।
आज सोचकर विचार करना, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर, प्रभु मुझे क्षमा कर एक प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, इन दिनों में प्रभु जो तू सिखाता है हम जीवन में सीखने पाए और उसको जीवन में अपनाने पाए। कई बार हमारे जीवन में प्रभु हम वचन पढ़ते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, क्रिया में हम नहीं लेके आ सकते, हम भूल जाते हैं। वो श्राप हमारे जीवन में आता है। प्रभु उस श्राप में से मुक्त कर। इन दिनों हम चाहते हैं तेरी आशीष से बड़े लोग देखने पाए, आप उन्नत स्थान में जा रहे हैं, आप फूले फले, लोग कहने पाए यहोवा इनका परमेश्वर जिंदा है। प्रभु तूने हमें गरीबी में रहने के लिए नहीं बुलाया, तेरे राज्य के लिए, बड़ी सामर्थ होने के लिए। इन दिनों में हम तैयार होना चाहते हैं। प्रभु हमारी गलती को क्षमा कर, अपराधों को माफ कर। उसका धन्यवाद, आदर में ईमान जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय परमेश्वर के सन्निधि में एक पश्चाताप प्रभु को अधिक पसंद है। पश्चाताप करिए, जीवन धन्य होगा, श्रेष्ठ होगा। आप जो कुछ भी कमाते हैं वो आशीष आपके घर में बरकरार रहेगा। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन। ये दिल में तैयार हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।